रिपोर्ट। वहीं पर हम आपके लिए लेकर आए हैं रिपोर्ट कार्ड। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और बात करेंगे क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। और वहीं पर सबसे पहले बात हो रही है सबसे बड़ी मीटिंग को लेकर, यानी कि G20 बैठक को लेकर, जहां पर सब जानते हैं कि इसमें 20 कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स यहां पर मौजूद होंगे, जिसको लेकर काफी टाइट सिक्योरिटी वहां पर की गई है। अलर्ट पर रखा गया है जम्मू कश्मीर को, जेड सिक्योरिटी दी गई है, NSG कमांडोज दिए गए हैं। वहीं पर जहां पर अगर चाइना की बात करें तो उन्होंने आने से मना कर दिया है, क्योंकि उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि ये कश्मीर में हो रही है। वहीं पर पाकिस्तान को एज अ गेस्ट बुलाया गया था, उन्होंने भी आने से मना कर दिया है और एज अ गेस्ट अब बांग्लादेश यहां पर आएगा। और वहीं पर अब जहां पर ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं और किस तरह के इंतजाम वहां पर हो रहे हैं, किस तरह से सिक्योरिटी वहां पर और टाइट होती जा रही है दिन बर दिन, क्योंकि सब कंट्रीज के प्रेसिडेंट वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से मॉक ड्रिल का काम वहां पर चल रहा है, उसी पर पेश है हमारे संवाददाता आके। देख रहे हैं ये सीआरपीएफ के कमांडोज हैं और आज जो है झील डल में इनने मॉक ड्रिल की है और जितने भी हाउस बोट्स हैं उनकी चेकिंग की गई है और बाज़ाब्ता तौर रूट मैप इसमें दिखाया गया है कि कहां से जो है G20 मेंबर्स जो है शिकारा राइड करेंगे और बाज़ाब्ता तौर 162 शिकारा को रेडी किया गया है, जिसमें G20 के जो मेंबर्स हैं वो शिकारा राइड करेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी जो तकरीब है वो श्रीनगर के SKICC में होगी और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। हाल ही में DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने एक मीटिंग ली है, जिसमें अपने ऑफिशल्स को हिदायत दी गई है कि आप जो है नाइट पेट्रोलिंग को बढ़ाएं, लेकिन वही सब कुछ देखने को मिल रहा है। और अभी भी श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों में CRPF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो या बाकी NSG कमांडोज वो नज़र आ रहे हैं और जो है सर्चिंग और हर एक छोटी या बड़ी चीज़ पे नज़र रखी जाती है। श्रीनगर के झील डल से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पे अभी CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस मॉक ड्रिल करते हुए नज़र आए हैं और हर एक हाउस बोट ऑनर से उनसे पूछताछ किया जाता है। जितने भी वहां पे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पूछताछ किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स उनके चेक किए जाते हैं, उसके बाद प्रॉपरली उनको वेरीफाई किया जाए। कुल मिला के कुछ ही दिनों के बाद अब लगभग 2 दिन बचे हैं और उसके बाद G20 सम्मेलन यहाँ पे शुरू होने जा रही हैं। बाकी अपडेट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ सांबा की ओर रुख करते हैं और बात करेंगे हादसे को लेकर। जी हाँ, सांबा में जिस तरह से हादसा हुआ और इस हादसे में एक नवविवाहित लड़की की जान चली गई, जिसको लेकर उसके घर वालों का ये कहना है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है, यानी कि उस लड़की का कत्ल किया गया है और ये आरोप उस लड़की के घर वालों की तरफ से लगाया गया है। लेकिन आखिरकार सच्चाई क्या है? और वहीं पर हमारे संवाददाता अनिल वहां पर पहुंचे हैं, पूरे मामले का जायजा लिया है, उसी पर पेश है उनकी ये रिपोर्ट। कोई 2 महीने का ऐसी कुड़ी टार्चर करा दे, ठीक है। एक बार इनका घर भी गया मैं, कि नहीं मैं समझा मैं ऐसा नहीं करूँ, तो बड़ा मेरे कुड़ी करने गलत करा दे। फिर ये नहीं समझे भी मैं साढ़े चाचा ने इतने करना है भी करना कि साढ़ा उन्हें लेता। मैं उनके सामने गलबात की, इन्हें उनका मोबाइल खोल लिया, मंगलसूत्र खोल लिया, गंदे गहने खोल ले, रोटी नहीं पकाने देने, हथा खोल लेने, धक्के मारने। ने बड़ा किया, मैं समझाया इन्हें नहीं मन्नी गल। फिर नाले प्यो ही सद्या मैं घर एक दिन, प्यो आया उसी भी समझाई मैं गल, तो जोड़ा ये किया मर्डर केस किया। कल 2-3 बजे आए, 3 बजे आए तो उत्थे साढ़ा सदवा बैठे दा, अस घरे आए थे, अगे आए ते ये ला मुड़ा आखर में अज रौना, मैं ठीक है रहूँ मां। भी वो कोई घंटे डेढ़ बाद ऐसी कोई फोन आया, खलामी कोई मुंडे का फोन आई आ, तो एक मेरी बुआ इतने सांबा है, तो वह आखा भी घरे आ, तो मैं आख्या भी तुस आए गए लैने भी जे तुस जाना, भी कुड़ी ले आखने ये ज़्यादा मैं भी चली जाना, तो मैं तू भी जा भी। बेटी ने आख्या वो कुड़ी आख्या मैं रौना डैडी है, मैं आखा था मजबूर करा जा तुम्हें, उसी मैं भेजी दिता करने। थक जाने के बाद कोई 5-7 मिनट बाद 6:45 बजे कुड़ी रोंदी नाले पिछे आई, भेजी दे कोई 5-7 मिनट बाद
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? हाँ असें आखेआ भी एक्सीडेंट होया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਟਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਰਦ ਮਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੜਕੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਰੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਟੀ ਮਾਰਦੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆਪਣੀ ਮੌਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਵੀ ਜਾਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੇ ਕਰੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਚਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਦੂਆ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੇ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕੇ ਛਵਾਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋ ਕਿ ਦਰਦ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਆਂ ਕਰਦੇ ਨੋ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਸੁਧਰੀ ਆਣਾ ਕੱਲ ਸੁਧਰੀ ਆਣਾ ਕੁੜੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕੁੜੀ ਇਹਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਹੀ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਲਈ ਆਓ ਮੈਂ ਮਰੀਆਂ ਮਾਰੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕन्नै ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸ ਕੁੜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਕੁਛਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇੰਨੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁੜੀ ਤੁਸ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਕੈਸੀ ਲਿਆਏ ਦੋ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਲਿਆਏ ਘਰ ਲੈਣੀ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਦਿਓ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਘਰ ਐ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਤਵਾਹ ਬੈਠੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਖ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ 2 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਸ ਵੀ ਆਖਣਾ ਆਈ ਹੈ ਕੁੜੀ 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਕੱਲ 2:30 ਵਜੇ ਆਂਦਾ ਲਈ ਹੈ ਕੁੜੀ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਸਕਣਾ ਅੰਦਰ ਕੱਲਾ ਲੰਮਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਆਈ ਰੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਫੋਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੂਗਾ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਉਹਦੀ ਬੂਗਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਬੂਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸੇ ਚੁੱਕੀ ਅੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਟਾਰਚ ਕਰਦੇ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਭ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲਈਏ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਖਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹਨੇ ਘਰ ਥੋੜੇ ਰੱਖਣੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਈ ਆ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸਲੇ ਕੁੜੀ ਡੈੱਡ ਪਈ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਸਕਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਛੱਡੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਠਣਾ ਇੱਥਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਥੋੜਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਪਿਛਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਪਾਇਆ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਭਾਲਿਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈਨੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਆਈ ਲਾਸ ਆਣੇ ਆ ਪਿਛਵਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕੰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰੋਂ ਰੁਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਸੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਨਾ ਐਸਾ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਜਸਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸਾ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਆਏ 4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਦੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਆਦੇ ਸਭ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਦਾ ਵਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਬਸ ਐਸਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ सांबा सरना में बड़ा दुखदर्द हादसा हुआ है। ये 27 साल की बेटी थी, 27 साल इसकी उम्र है सारी और इसकी शादी हुए अभी 4 या 5 महीने हुए और माँ बाप का कहना है कि बार बार इसको टॉर्चर किया जाता था, दहेज के लिए पूछा जाता था, तो लेके क्या आई है, ऐसे ताने मीने दिए जाते थे और बार बार इसको तंग किया जाता था। अभी इनका कहना है कि ये बेटी और वो दामाद इनका घर पे आए, खाली 2 घंटे रुके और वहाँ भी उसने उसको काफ़ी टॉर्चर किया और उसके बाद ज़बरदस्ती उसको घर से वो नहीं जाना चाहती थी। वो कहती थी नहीं मैं आई हूँ घर में 2 4 5 दिन रुकूंगी
मैं नहीं जाना चाहती। शायद उसको ये लगता था कि शायद ये मुझे मार देंगे या कर देंगे, क्योंकि डरते हुए मैंने सुना है इनकी माँ से, वो कहती है, मुझे कहती थी कि मुझे ये मार देंगे, ये छोड़ेंगे नहीं, अगर मुझे मार देंगे तो मेरा संस्कार जो है आप अपने घर पे करना, मेरी डेड बॉडी उनको मत देना। इस किस्म के ये हालात पैदा हुए थे और हम आए हैं, ये लोगों की डिमांड थी कि इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये सब लोग गए हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ इनके बाप के उन्होंने बयान लिए हैं और वो कलमबंद हुए हैं बयान, और उसकी कॉपी भी इनको दी गई है। और जहाँ सीएमओ को मिले, सीएमओ साहब से हमने बात की, उन्होंने एक बोर्ड बनाया, यहाँ पोस्टमार्टम हुआ अभी, तो इसके बाद संस्कार होगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए, इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये गांव के लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, कोई पैसे वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसे जब हादसे सामने आते हैं तो बड़े शर्मनाक हादसे हम इनको कहेंगे। और बड़ी समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है कि 27 साल की बेटी जिसकी 4-5 महीने हुए शादी हुए और इस दर्दनाक तरीके से उसको मार दिया जाता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं सरपंच सुमलता, मैं सरना पंचायत से हूँ। और जो आज दुखद घटना घटी है, जिस बच्ची के साथ ऐसा हादसा हुआ है, ससुराल वालों का द्वारा बहुत टॉर्चर किया जाता था, तो मैं चाहती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जो उसकी माँ है उसके बयान लिए जाएं, क्योंकि जो बातें माँ को पता है वो हर किसी को पता नहीं है। तो जो माँ वहाँ बैठी है वो चाहती है कि मैं उनको बयान दूँ अपनी बच्ची के। तो चलिए अब बात करेंगे आखिर में जम्मू के आभा ऐप को लेकर, यानी कि जीएमसी में जिस तरह से आभा ऐप को लेकर ये देखने को मिल रहा है कि वहां पर अब लंबी लंबी कतारें तमाम पेशेंट्स की तरफ से नजर नहीं आ रही हैं। जितने भी उनके पेरेंट्स हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर वाले हैं, तीमारदार हैं, उनकी तरफ से रिसिप्ट बनाने के लिए जो लंबी लंबी कतारें नजर आती थी वो नहीं आ रही हैं। आभा ऐप है, जिनके पास स्मार्टफोन है वो इजीली उस ऐप के जरिए वहां पर अपनी रिसिप्ट बना लेता है घर बैठे ही। लेकिन जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, छोटे फोन है, उनके लिए परेशानी आ रही थी, जिसको लेकर अब वहां पर स्टाफ तैनात किया गया है। स्टाफ तैनात होने के बाद भी ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा जाता है कि अब लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन एक और परेशानी नजर आई है, क्योंकि स्टाफ वहां पर हर टाइम मौजूद नहीं है। और इतना ही नहीं, इस ऐप को लेकर अभी भी लोग अवेयर नहीं है, जिसको लेकर काफी परेशानी जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। क्या क्या परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, उसी पर पेश है हमारी संवाददाता शिल्पा की एक खास रिपोर्ट। सरकार की तरफ से एक नई पहल की गई है, सरकार की तरफ से एक नई व्यवस्था लाई गई है। सरकारी हॉस्पिटल्स में एक नई व्यवस्था जो है वो लाई गई है। आपको बता दें कि ये नई व्यवस्था आभा ऐप है, यानी कि जिस तरीके से पहले लंबी कतारें देखने को मिलती थी और इन्हीं कतारों का रश जो है वो कम करने के लिए, यानी कि लोग जो है वो काफी लंबे समय से कतारों पर खड़े रहते थे, जिसके चलते उन्हें जो है वो पर्ची मिलती थी और उसके बाद जो है काफी समय लग जाता था। लेकिन अब सरकार की तरफ से एक नई व्यवस्था को लाया गया है, यानी कि आभा ऐप को लाया गया। लेकिन ये आभा ऐप भी काफी लोगों के लिए परेशानी बन चुकी है। काफी लोगों को इसके रिलेटेड जो है वो समस्या देखनी पड़ रही है, काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि लोग जो है वो इसके रिलेटेड अवेयर नहीं है। काफी लोगों को इसके रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है कि आखिरकार आभा ऐप क्या है, एक एप्लीकेशन आखिरकार इसे किस प्रकार से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इसे किस प्रकार से यूज करना है, लोगों को इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। हालांकि जो भी मरीज जो है यहाँ पर आते हैं, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें, जो भी यहाँ पर आते हैं तो स्टाफ के जरिए उन्हें जो है स्टाफ जो है उन्हें प्रॉपर गाइडेंस जरूर देता है, लेकिन काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। जो भी मरीज पहली बार यहाँ पर आता है और उसे आभा ऐप के बारे में जानकारी नहीं होती है तो उसके रिलेटेड काफ़ी परेशानियों, दिक्कत जो है उन्हें सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि अब परेशानी किस प्रकार से बन रही है। जिस तरीके से कतारों का रश जो है वो कम तो कर दिया है, लेकिन कई लोगों के लिए ये मुसीबत भी बन चुकी है। अब सबके पास स्मार्टफोन है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ इस फोन की, स्मार्टफोन की। हर किसी के पास ये स्मार्टफोन है, लेकिन आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास एक छोटा सा फोन है, यानी कि एक छोटा सा फोन। आखिरकार उस पर किस प्रकार से ऐप जो है वो डाउनलोड होगी और किस प्रकार से आईडी जो है एक मरीज बना पाएगा और उसके बाद
वो हॉस्पिटल में अपने मरीज को जो है वो एडमिट करेगा। तो ये परेशानियों का सामना जो है काफ़ी मरीजों को, लोगों को करना पड़ रहा है जो भी हॉस्पिटल में आ रहे हैं, क्योंकि पहले लंबी कतारों में उन्हें खड़ा होना पड़ता था और उसके बाद उन्हें पर्ची मिलती थी। लेकिन अब आभा ऐप के ज़रिए से आपको, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स में आते हैं अपने मरीज को लेकर, तो सबसे पहले आपको जो है वो आभा ऐप डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आभा ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको आईडी बनाना है और उसके बाद आपको टोकन मिलता है। लेकिन जिनके पास छोटा फ़ोन है, आखिरकार उनका क्या, उनका किस प्रकार से आईडी बनेगा, उनका किस प्रकार से, उन्हें किस प्रकार से टोकन मिलेगा, ये दिक्कतों का सामना जो है आम जनता को करना पड़ रहा है। आभा ऐप जो कि एक सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से, लेकिन अब ये परेशानी की वजह भी बन चुका है। तो लोगों से, आम जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आम जनता को किस प्रकार से दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कितनी अवेयरनेस जो है वो दी जा रही है, प्रॉपर गाइडेंस जो है वो दी जा रही है, कितना आम जनता जो है वो कितनी अवेयर है इसको रिलेटेड। इस वक्त हम जीएमसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। लगभग उन सभी पेशेंट से, उन सभी जनता से, उन सभी मरीजों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आभा ऐप के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है, कितनी अवेयरनेस जो है उन तक पहुंचाई गई है या नहीं पहुंचाई गई है। इनसे बातचीत करते हैं। इनके पास छोटा सा फ़ोन है। मैम, आभा ऐप के बारे में जानते हैं आप? नहीं। कोई जानकारी है आपको कि आभा ऐप क्या चीज़ है, क्या एप्लीकेशन है वो? नहीं। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज़ करना है? नहीं। आभा ऐप के बारे में कुछ भी नहीं जानते? नहीं। आभा ऐप के रिलेटेड क्या कुछ आपको परेशानी, दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है? उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो आजकल तो इतने ज़्यादा तो पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, जो लड़के हैं उनके पास तो होगा वो ऐप और डाउनलोड कर लेंगे, और जिन्होंने ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं, दूर पहाड़ी एरिया से आते हैं, तो उनको तो वो ऐप डाउनलोड होता ही नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे तो जो पर्ची नहीं देते, कहते पहले डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद पर्ची मिलेगी, तो वो पर्ची मिलती ही नहीं है, डाउनलोड नहीं होता है ऐप, वो उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। एक तो जो कहते हैं कि जिसके नाम से पर्ची कटवानी है उसी के नाम का जो ऐप होना चाहिए, तो अगर किसी ने नाम का आईडी बनेगा, अगर जैसे किसी ने अपने माता पिता को या किसी को बुजुर्ग को दिखाना है, पहले उसके नाम की आईडी बनानी पड़ेगी, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो क्या लगता है आपको इसको लेकर कितनी अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है, लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है, क्या लगता है? ये गाइडेंस तो है, ऐसे है, मगर बहुत परेशानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। इससे बंदे का कुछ हो नहीं सकता। इससे ये सोच रहे हैं कि इससे की वजह से रश कम होगा, मगर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी आएगी। आभा ऐप के बारे में जानकारी है आपको? नहीं। आभा ऐप के बारे में जानते हैं आप? नहीं। आभा ऐप क्या है, कुछ भी अवेयरनेस नहीं है आपको? नहीं है। आभा ऐप के बारे में जानकारी है, जानते हैं आप कि आभा ऐप क्या है? पहले इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन कल हम आए तो जब उधर उन्होंने बताया हमको, उसके बारे में जानकारी दी उन्होंने। स्टाफ ने बताया? हाँ, स्टाफ ने बताया। किस तरीके से जानकारी, यानी कि प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिली आपको? प्रॉपर तरीके से तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने बोला इसको लोड करो आप, फिर इधर स्कैनिंग करो, फिर उसके बाद आपका नंबर लगेगा, फिर आपको पर्ची मिलेगी डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी हुई? तो आती है, अब जिसको पता नहीं है तो उसको तो दिक्कत आएगी। पहली बार आपने ऐसा? हाँ, पहली बार मैंने उन्होंने दिया मेरे को, वहाँ से वो लोड करके, मेरे मोबाइल से हो नहीं रहा था, फिर उधर वो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने मेरे को लोड करके दिया, फिर उन्होंने नंबर बनवा के दिया, फिर मिल गई पर्ची। गाइड किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से स्टाफ की तरफ? नहीं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, गाइड करते हैं, यानी कि जिसे जानकारी नहीं है उसे प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दी जा रही है? दे रही है, गाइडेंस दे रहे हैं। सर, आपके पास छोटा सा फोन है, मैं चाहूंगी आप दिखा दें। सबसे पहले आपके पास एक छोटा सा फोन है जहाँ पे सरकार की तरफ से एक नई व्यवस्था लाई गई है, आभा ऐप। कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी आपको सामना करना पड़े? सबसे पहले सवाल रहेगा, आभा ऐप के बारे में जानकारी है आपको? मैम, आभा ऐप के बारे में यही जानकारी है कि जिनके पास बड़े फ़ोन है उनको तो सहूलियत है, बट हम गरीब लोग हैं, हमने छोटे छोटे फ़ोन रखे होते हैं। कोई ऐसे लोग आते हैं जिनको पता नहीं होता कि आभा ऐप है क्या। जो पढ़े लिखे उनको तो कोई टेंशन है नहीं, और जिनके पास छोटे फ़ोन है उनको तो बहुत दिक्कत है। जिनके पास स्मार्टफोन है उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके पास छोटा फ़ोन है, आपको कितनी दिक्कत, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मैम, मुझे सबसे पहले उन्होंने, जब मैंने फर्स्ट पर्ची कटवाई थी तो बोलेंगे आपका टोकन यही रहेगा। जब मैं आज गया पर्ची लेने, बोलेंगे टोकन फिर से बनाओ। फिर मैंने किसी की मेहनत चंदे करके फ़ोन लेके उनके से फिर अपनी पर्ची बनाई। बहुत दिक्कत आ रही है। यानी कि किसी और के फ़ोन से आपने आईडी बनाया, फिर उसके बाद आपको टोकन जो है वो मिला। यस।
यानी कि काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे आभा ऐप के बारे में जानकारी उन्हें नहीं है, अवेयर नहीं किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि उन्हें कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? मैम जो निकाला है अब मेरी ये सहूलियत है कि ये बंद किया जाए, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। क्योंकि पहले लाइन में लगते हैं, फिर बेचारे फिर वापस आते हैं, फिर बोलते हैं वहाँ पे टोकन लगा लाओ, किसी को पता ही नहीं है टोकन है क्या। या तो इसको बंद किया जाए, नहीं तो यहाँ किसी की ड्यूटी लगाई जाए कि आभा ऐप के बारे में कोई जान नहीं। यानी कि पूरी तरीके से अवेयर नहीं किया नहीं, अवेयर नहीं किया जा रहा है, पूरी तरीके से कोई बताता नहीं। वो सिक्योरिटी वाले बेचारे आते हैं, बोलते हैं जी चलो आप डाउनलोड करो। जिसके पास छोटा फ़ोन है वो कहाँ डाउनलोड करे। अगर जिसने डाउनलोड भी किया 15 मिनट के बाद वो डिलीट हो जाता है। जब न्यू आईडी बनाना होती है उसको लॉग आउट, कोई जो पढ़ा उनको तो अनपढ़ उनको बेचारे को क्या पता लगे कैसे उसको लॉग इन करना, लॉग आउट कैसे करना है, बहुत दिक्कत आती है इसमें। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से सरकार की तरफ से एक नई व्यवस्था लाई गई है आभा ऐप, लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, क्या लगता है कि अवेयरनेस लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है? सबसे पहले तो फर्ज यही बनता है सरकार का, कोई भी नई चीज़ लाते हैं जब आभा का आपने जिक्र किया जहाँ पे, तो सबसे पहले तो अवेयर करना चाहिए ना लोगों को। क्या हमारे पास जो इधर पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भणी, बसोली, दूर दराज से जहाँ पे पेशेंट आते हैं हमारे इधर मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि जो बाहर मेडिकल कॉलेज खुले हैं, रजौरी में खुला, उधमपुर में खुला, कठुआ में खुला, 4-5 जो खुले थे, लेकिन वहाँ पे भी इतनी व्यवस्था नहीं है, वो नाम मात्र ही मेडिकल कॉलेज है। इतने कॉलेज खुलने के बाद भी फिर भी पेशेंट यहाँ पे रेफ़र हो रहा है। इसका मतलब है कि कमी कहीं ना कहीं तो है। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि क्या हमारे पास, हर एक इंसान के पास क्या स्मार्ट मोबाइल है या नहीं है। आज भी कई लोग ऐसे हैं, क्योंकि हम तो दूर दराज में भी जाते हैं, क्योंकि हम एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाते हैं, हमारा इनके साथ व्यवस्था रहती है, हम इनके साथ जुड़े हुए होते हैं एक किस्म से। तो हम देखते हैं कि कईयों के पास तो मोबाइल भी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास छोटा बटन वाला मोबाइल को लेकर भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, मोबाइल है। और सबसे पहले नेटवर्क की जहाँ पे प्रॉब्लम है, आपने 5G भी लॉन्च किया था, 4G भी हुआ था बड़ी देर से, लेकिन जहाँ पे जो सुविधा है वो 2G के बराबर है। तो नेटवर्क में भी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से आनन फानन में बाकी स्टेटों को देख के अपने स्टेट की जो हालात है, ग्राउंड रियलिटी है, उसको देख के ऐसी ऐप या आवाज़ या ऐसी स्कीमें लॉन्च करनी चाहिए। आज मतलब दिक्कत बहुत ज़्यादा है, जो पेशेंट बाहर से आते हैं उनको नहीं पता लगता है कि हम इसको। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये सामने आ रही है कि जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, तो आखिरकार वो किस प्रकार से आईडी बना पाएंगे। आज तो स्टाफ के जरिए से चलो स्टाफ अपने फ़ोन पर जो है वो आईडी बना रहे हैं, लेकिन स्टाफ की पोस्टिंग हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी या स्टाफ को निकाला जाएगा, तो उसके बाद देखिए क्या 24 आवर्स जहाँ पे स्टाफ आपका मिलता है वो नहीं मिलता है, कोई आपको गाइड करने वाला मिलता है जहाँ पे नहीं मिलता है। तो यही प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मतलब कि अल्टरनेट कुछ ना कुछ होना चाहिए, आवा भी साथ चले, और दूसरा जो सिस्टम है, मैनुअल सिस्टम है, जो व्यवस्था लाई है काफ़ी सराहनीय है, लेकिन काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। उन लोगों की दिक्कतें देखते हुए इसका कोई हल करना चाहिए ना, अल्टरनेट करना चाहिए। आवा के साथ साथ वो भी चले, और जो मैनुअल जैसे पहले चलता था वो भी साथ साथ में चले। जब लोग अवेयर हो जाएंगे, लोगों को पता लग जाएगा, उसके बाद बंद कर दीजिए, एक ही रखिए आप। हाँ सर, क्या आभा ऐप के बारे में जानकारी है आपको? आभा ऐप के बारे में जानते हैं आप? हाँ, किस चीज़ के बारे में? आभा ऐप के बारे में नहीं जानते, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं जान पा रही। ये आभा ऐप क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। इस कार्यक्रम के जरिए से आपने देखा कि ऐसे कई सारे लोग जो है वो पाए गए हैं, जहां पर लोगों को यानी कि आम जनता को इसके रिलेटेड, आभा ऐप के रिलेटेड जो है वो जानकारी नहीं है, प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस नहीं है, जहां पर कई सारी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से मैंने पहले कहा था कि छोटे फ़ोन को लेकर, यानी कि जिनके पास छोटा फ़ोन है उन्हें काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए से हम आपको ये बताना चाहते थे, कार्यक्रम का मकसद ये था कि लोग जो है वो अवेयर हो सके, आभा ऐप के बारे में जानकारी ले सके, आखिरकार आभा ऐप क्या है और किस प्रकार से इसे चलाना है। यानी कि पहले कतारों में आपको खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन आपका जो है टोकन आपको मिलेगा, यानी कि आपको आभा ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद
बाद आपके नाम की एक आईडी बनेगी और उसके बाद आपको टोकन मिलेगा। यानी कि एक आसान तरीका जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन ये तरीका जो है वो मुसीबत बन चुका है, परेशानी बन चुका है उन लोगों के लिए जिनके पास छोटा फोन है। इसको लेकर अपनी राय जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। तो चलिए अब इसी के साथ समय भी आ गया है अलविदा लेने का। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।